Friends, this is the next lecture of relativity, in which we will study about relativity of mass. दोस्तों, आपेक्षिकता का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम द्रव्यमान की आपेक्षिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी एंड रिलेटिविटी ऑफ लेंथ के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। नाउ रिलेटिविटी ऑफ मास। सो रिलेटिविटी ऑफ मास और द्रव्यमान की अपेक्षिकता, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। इसे वेग के साथ में द्रव्यमान में परिवर्तन भी कहते हैं। अभी तक जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें हमारा मास चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स कितना ही टाइम पास हो जाए मास हमारा कांस्टेंट रहता है, पर एक्चुअल में मास कांस्टेंट नहीं होता है। मास वेलोसिटी के साथ में चेंज होता है, द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। अब अगर वेलोसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वेग के बढ़ाने पर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा या घटेगा। यही सब हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। Here we have two frame of reference. One is S and another is S dash. Frame S dash is moving with velocity v with respect to S in positive x direction. तो इस डायग्राम में हमने दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र S एवं S डैश लिए हैं तथा S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। सो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and this is S dash. S dash is moving with velocity v with respect to S in positive x direction. तो ये हमारा S है, ये S डैश है। S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। अब हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल A एंड B पर विचार करते हैं। तो पार्टिकल A हमारा फ्रेम S के अंदर है, जबकि पार्टिकल B फ्रेम S डैश के अंदर है। Particle A is moving with velocity uy in positive y direction in frame S, whereas particle B is moving with velocity uy in frame S dash in negative y direction. तो कण A हमारा निर्देश तंत्र S में है तथा यह निर्देश तंत्र S में uy वेग से y दिशा में गतिशील है, जबकि कण B निर्देश तंत्र S डैश में है एवं B निर्देश तंत्र S डैश में uy वेग से ऋणात्मक y दिशा में गतिशील है। तो A हमारा ऊपर जा रहा है जबकि B हमारा नीचे आ रहा है। अब क्योंकि फ्रेम S डैश v वेलोसिटी से S के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल B हमारा नीचे आ रहा है और फ्रेम इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्चुअल में जो B का मोशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो हम फ्रेम S डैश की वेलोसिटी इस टाइप से लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर
ए एंड बी दोनों कोलाइड हो, दोनों टकराएं, क्योंकि ए हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए एंड बी दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। लेट एस एंड एच डैश बी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस and S dash is moving with velocity v with respect to S in positive x direction। माना S तथा S dash दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तथा S dash निर्देश तंत्र S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है। Let there are two particles A and B। Particle A is in frame S and particle B is in frame S dash। माना A तथा B दो कण हैं जिनमें से कण A निर्देश तंत्र S में है जबकि कण B निर्देश तंत्र S डैश में है। बोथ पार्टिकल्स मूव विथ सेम वेलोसिटी u y। पार्टिकल A मूव इन पॉजिटिव y डायरेक्शन वेयर एज पार्टिकल B मूव इन नेगेटिव y डायरेक्शन। माना कण A तथा B दोनों समान वेग uy से गतिशील हैं तथा कण A निर्देश तंत्र S में धनात्मक y दिशा में गतिशील है जबकि कण B निर्देश तंत्र S डैश में ऋणात्मक y दिशा में गतिशील है। तो ये हमारा पार्टिकल A और ये B दोनों की वेलोसिटी uy है। A फ्रेम S के अंदर पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है जबकि पार्टिकल B फ्रेम S डैश में नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गति कर रहा है। Since S dash is moving with velocity v, so after some time particles A and B will collide each other। चूंकि निर्देश तंत्र S डैश v वेग से गतिशील है इसलिए कुछ समय पश्चात कण A तथा B आपस में टकराएंगे, क्योंकि हमने ये कहा है कि A हमारा इधर जा रहा है जबकि B हमारा इधर आ रहा है और S डैश भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल B की रिजल्टेंट वेलोसिटी लें या कण B का परिणामी वेग लें तो वो इस दिशा में होगा। तो B का मोशन इस डायरेक्शन में है जबकि A का मोशन इस डायरेक्शन में है, इसलिए कुछ टाइम बाद में ये दोनों आपस में टकराएंगे। A and B will collide each other। Let rest mass of each particle be m0। माना कण A एवं B के विराम द्रव्यमान m0 हैं, तो माना प्रत्येक कण के विराम द्रव्यमान m0 हैं। रेस्ट मास का मतलब पार्टिकल का वो मास जब पार्टिकल मूव नहीं करता है, तो कण का वह द्रव्यमान जब कण गति नहीं करता है वह उसका विराम द्रव्यमान कहलाता है। दैट मास इज नोन एज रेस्ट मास। सिंस
the particles are moving only along y direction. So the collision has no effect on x and z component of velocities. अब हमने ये कहा है कि पार्टिकल ए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि पार्टिकल बी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चूंकि कण केवल वाई दिशा में गति कर रहा है, इसलिए इनके टक्करों का एक्स तथा जेड दिशा में वेग के घटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है केवल वो ही अफेक्ट होगी, जबकि एक्स एंड जेड कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। In elastic collision of two equal masses, the velocities of the particles get interchanged after collision. अब हमने पार्टिकल ए एंड बी दोनों के मासेस इक्वल माने हैं, दोनों के द्रव्यमान समान हैं, तथा चूंकि दो समान द्रव्यमान वाले पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। मीन्स कॉलिजन के बाद में पार्टिकल ए पार्टिकल बी की वेलोसिटी से मूव करेगा एंड पार्टिकल बी पार्टिकल ए की वेलोसिटी से मूव करेगा। So, after collision, the particle A will move with velocity uy in negative y direction, whereas the particle B will move with velocity uy in positive y direction. तो टक्कर के पश्चात कण A ऋणात्मक y दिशा में वेग uy से गति करेगा, जबकि कण b धनात्मक y दिशा में uy वेग से गति करेगा। सो डायग्राम हमारा ये था। सो बिफोर कॉलिजन पार्टिकल ए पॉजिटिव y डायरेक्शन में uy वेलोसिटी से मूव कर रहा था एंड पार्टिकल बी नेगेटिव y डायरेक्शन में uy वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो कॉलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, इनके वेग आपस में बदल जाएंगे। तो जो पार्टिकल ए है वो हमारा नेगेटिव y डायरेक्शन में uy वेलोसिटी से मूव करेगा, जबकि पार्टिकल बी पॉजिटिव y डायरेक्शन में uy वेलोसिटी से मूव करेगा। सो बिफोर कॉलिजन टक्कर के पूर्व फॉर पार्टिकल ए, अगर कण ए की बात करें तो बिफोर कॉलिजन या टक्कर के पूर्व यू एक्स डैश इज इक्वल टू 0, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड डैश इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल ए केवल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं है। सो यू एक्स डैश इक्वल टू 0 एंड यू जेड डैश इक्वल टू 0 एंड फ्रेम एस की वेलोसिटी 0 है। तो अगर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम काम में लें तो क्या होगा? ux इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश।
यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश एंड यू जेड इक्वल टू यू जेड डैश रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। सो वेलोसिटी एडिशन रूल से हमने ये इक्वेशन निकाली हुई हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में हमने ये इक्वेशंस निकाली हैं। अब यू एक्स डैश की जगह हम जीरो रखते हैं। v हमारा जीरो है क्योंकि फ्रेम एस हमारा मूव नहीं कर रहा है। सो अगर यू एक्स डैश इक्वल टू जीरो एंड v इक्वल टू जीरो रखोगे, सो पार्टिकल ए की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये कहा जाएगा यू एक्स ए इक्वल टू जीरो। नाउ पार्टिकल ए की वेलोसिटी का अगर y कंपोनेंट लें, सो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई एंड यू एक्स डैश इक्वल टू जीरो। सो यू वाई ए क्या होगा, यू वाई ए इज इक्वल टू यू वाई, एंड हमने कहा है कि v की वैल्यू जीरो है, सो बीटा हमारा v बाई सी है, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो यू वाई ए इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड का फॉर्मूला भी यही है, केवल y की जगह हमको z रखना है। सो यू जेड ए अगर निकालोगे, सो यू जेड डैश की वैल्यू जीरो, सो ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। सो यू जेड ए इक्वल टू जीरो, सो यू जेड ए इक्वल टू जीरो। नाउ अगर पार्टिकल ए की टोटल वेलोसिटी निकालनी है, कण ए का कुल वेग निकालना है, तो वो क्या होगा, क्योंकि ये पार्टिकल ए के वेलोसिटी के एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट हैं, सो यू ए इक्वल टू आई कैप यू एक्स ए प्लस जे कैप यू वाई ए प्लस के कैप यू जेड ए। सो यू जेड ए को जीरो करो, यू एक्स ए को जीरो करो, जबकि यू वाई ए की जगह हम यू वाई रखेंगे। सो यू ए मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इन फ्रेम एस इज जे कैप यू वाई। सो यहां पर हमने यू एक्स ए, यू वाई ए एंड यू जेड ए की वैल्यू रखी है। सो यू ए इक्वल टू जे कैप यू वाई। नाउ ये हमारा डायग्राम था। सो फॉर पार्टिकल बी, पार्टिकल बी की अगर बात करें, सो यू एक्स डैश इक्वल टू जीरो, यू जेड डैश इक्वल टू जीरो, वेर एज यू वाई डैश इक्वल टू माइनस यू वाई, क्योंकि पार्टिकल बी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यू वाई वेलोसिटी से मूव करता है। सो यू वाई डैश इक्वल टू माइनस यू वाई आ जाएगा। Since the transformation of velocity or the relativity of velocity is given by ux equal to ux dash plus v divided by 1 plus v by c square ux dash, uy हमारा ये है और इसी टाइप से uz भी हमको पता है। तो वेलोसिटी एडिशन रूल या रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी से अगर हम पार्टिकल बी की फ्रेम एस के अंदर वेलोसिटी निकालें तो वो क्या होगी। सो इन फ्रेम एस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, यू एक्स डैश को आप जीरो रखो, फ्रेम एस डैश जिसमें पार्टिकल बी है हमारा वो वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो v अपनी पोजीशन पर आएगा, तो यू एक्स डैश को हम जीरो करेंगे एंड यहां पर भी यू एक्स डैश को जीरो करते हैं। सो यू एक्स बी इज इक्वल टू वी, सो यू एक्स बी इक्वल टू वी। अब यू वाई बी निकालना है, तो इसके अंदर यू वाई डैश को माइनस यू वाई करो एंड बीटा का मतलब v बाई सी, फ्रेम एस डैश हमारा v वेलोसिटी से मूव करता है। सो यू वाई बी इक्वल टू माइनस यू वाई
रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. So uy be equal to minus uy root of 1 minus beta square. Now uz भी निकालनी है, तो uz डैश की वैल्यू 0 और ये चाहे कुछ भी हो, क्योंकि uz डैश हमारा 0 है, so uz be equals to 0. So uz be equals to 0. So ux be equals to v, uy be equals to minus uy root of 1 minus beta square and uz be equals to 0. So total velocity of particle B in frame S. अतः कण B का निर्देश तंत्र S में कुल वेग u be equal to I cap uxb plus j cap uyb plus k cap uzb, ux be equal to v, uy be equal to minus uy root of 1 minus beta square and uz be equal to 0. So ये वैल्यूज जैसे आप यहां पर रखोगे u b की वैल्यू हमको मिलेगी I cap v minus j cap uy root of 1 minus beta square. Now, before collision, the total linear momentum of the system as viewed from frame S. अतः टक्कर के पूर्व निर्देश तंत्र S से देखने पर निकाय का कुल रेखीय संवेग, यहां पर मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम से है, यह संवेग का मतलब रेखीय संवेग से है, एंड लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी. सो लीनियर मोमेंटम इज P इक्वल टू एम वी. सो वेलोसिटी को हमको मास से मल्टीप्लाई करना है. पार्टिकल ए की वेलोसिटी हमने पहले निकाली है एंड पार्टिकल बी की वेलोसिटी हमारी ये है. अब पार्टिकल ए की बात करें तो फ्रेम हमारा स्टेशनरी है, सो हम रेस्ट मास उसका काम में लेंगे, जबकि फ्रेम हैश हमारा मूव करता है, तो इस पार्टिकल के लिए हम मूवेबल मास लेंगे, ये रेस्ट मास नहीं लेंगे. तो इसको हम m से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ua को हम m नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो पी आई इक्वल टू m नॉट ua प्लस m ub एंड ua इक्वल टू j कैप uy. तो इसको m नॉट से मल्टीप्लाई करो और इसको m से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो. सो पी आई इक्वल टू j कैप m नॉट uy प्लस m और ये पूरा फैक्टर, सो आई कैप v माइनस j कैप uy रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. इट मीन्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज व्यूड फ्रॉम फ्रेम S बिफोर कोलिजन. अतः टक्कर के पूर्व निर्देश तंत्र S से देखने पर निकाय का कुल रेखीय संवेग पी आई इक्वल टू जे कैप एम नॉट यू वाई प्लस आई कैप एम वी माइनस जे कैप एम यू वाई रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा ये होगा. नाउ आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात, for particle A, ux dash equal to 0, uy dash equal to minus uy and uz dash equal to 0. क्योंकि हमने कहा है कि पार्टिकल के मासेस इक्वल हैं, तो कॉलिजन के बाद में
उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, उनके वेग आपस में बदल जाएंगे। तो चूंकि कणों के द्रव्यमान समान हैं, इसलिए प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। तो बिफोर कॉलिजन यू वाई डैश हमारा यू वाई था, इसलिए आफ्टर कॉलिजन हमने यू वाई डैश को माइनस यू वाई लिया है, जबकि पार्टिकल बी के लिए हम यू वाई डैश यू वाई लेंगे। सो यू एक्स हमारा ये था एंड यू वाई हमारा ये था। तो यहां पर यू एक्स डैश को हम जीरो करते हैं एंड v हमारा जीरो है। सो यू एक्स ए क्या आएगा आफ्टर कॉलिजन जीरो। सो आफ्टर कॉलिजन यू एक्स ए इक्वल टू जीरो। अब यू वाई ए अगर निकालें तो यू वाई डैश की जगह आप माइनस यू वाई पुट करो एंड बीटा हमारा जीरो होगा क्योंकि बीटा v बाई सी है। तो ये हमारा माइनस यू वाई, ये जीरो और ये भी जीरो। सो यू वाई ए इक्वल टू माइनस यू वाई एंड यू जेड ए अगर लेते हो तो यहां पर हमको यू जेड एस लेना पड़ेगा एंड यू जेड एस हमारा जीरो है। सो यू जेड ए इक्वल टू जीरो। सो यू जेड ए इक्वल टू जीरो। सो टोटल वेलोसिटी पार्टिकल ए की अगर हम कॉलिजन के बाद में लें तो वो क्या आएगी, यू ए इक्वल टू आई कैप यू एक्स ए प्लस जे कैप यू वाई ए प्लस के कैप यू जेड ए। सो यू एक्स ए इक्वल टू जीरो, यू वाई ए इक्वल टू माइनस यू वाई एंड यू जेड ए इक्वल टू जीरो। सो यू ए इज इक्वल टू माइनस जे कैप यू वाई। सो यू ए इक्वल टू माइनस जे कैप यू वाई। सो कॉलिजन के बाद में पार्टिकल ए की टोटल वेलोसिटी हमारी ये होगी फ्रेम एस के अंदर। नाउ फॉर पार्टिकल बी यू एक्स डैश इक्वल टू जीरो, यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड डैश इक्वल टू जीरो, क्योंकि बिफोर कॉलिजन यू वाई डैश की वैल्यू हमारी माइनस यू वाई थी। सो आफ्टर कॉलिजन यू वाई डैश हमारा यू वाई होगा। अब पहले हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यू एक्स डैश को जीरो रखो, v अपनी पोजीशन पर रहेगा। सो यू एक्स बी हो जाएगा v। अब यू वाई बी की वैल्यू निकालने के लिए यू वाई डैश को यू वाई एंड बीटा हमारा बीटा ही रहेगा और ये हमारा जीरो हो जाएगा। सो यू वाई बी इक्वल टू यू वाई रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। सो यू वाई बी इक्वल टू यू वाई रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। अब यू जेड भी अगर निकालें तो यहां पर यू जेड डैश की रिक्वायरमेंट होगी एंड यू जेड डैश हमारा जीरो है। सो यू जेड बी इक्वल टू जीरो। सो यू जेड बी इक्वल टू जीरो। नाउ द टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आफ्टर कॉलिजन। अतः टक्कर के पश्चात कण बी का निर्देश तंत्र एस में कुल वेग यू बी इक्वल टू आई कैप यू एक्स बी प्लस जे कैप यू वाई बी प्लस के कैप यू जेड बी। सी यू बी इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यू एक्स बी को v, यू वाई बी को यू वाई रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर एंड यू जेड बी को हम जीरो रखते हैं। सो यू बी आ जाएगा आई कैप v प्लस जे कैप यू वाई रूट ऑफ वन माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ यू ए अभी हमने ये निकाला है एंड यू बी हमारा ये है। सो आफ्टर कॉलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज व्यूड फ्रॉम फ्रेम एस। अतः टक्कर के पश्चात निर्देश तंत्र एस से देखने पर निकाय का कुल संवेग या निकाय का कुल रेखीय संवेग, क्योंकि मैंने कहा है
कि यहां पर मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम है, सो वो क्या आ जाएगा, पी फाइनल और पी एफ इक्वल टू एम नॉट यू ए प्लस एम यू बी। सो इसको एम नॉट से मल्टीप्लाई करो और इसको एम से मल्टीप्लाई करो, सो पी एफ इक्वल टू माइनस जे एम नॉट यू वाई प्लस एम इंटू आई कैप वी प्लस जे कैप यू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो m को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो पी एफ इक्वल टू माइनस जे कैप एम नॉट यू वाई प्लस आई कैप एम वी प्लस जे कैप एम यू वाई रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज the total linear momentum of the system as viewed from frame S after collision। तो टक्कर के पश्चात निर्देश तंत्र S से देखने पर निकाय का कुल रेखीय संवेग हमारा ये होगा। Now from the principle of conservation of linear momentum, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स सेम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए या बाह्य बल की अनुपस्थिति में टक्कर से पूर्व कुल रेखीय संवेग टक्कर के पश्चात कुल रेखीय संवेग के बराबर होगा। सो पी आई इक्वल टू पी एफ, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टक्कर के पूर्व कुल रेखीय संवेग पी आई एंड टक्कर के पश्चात कुल रेखीय संवेग पी एफ है। अब पी आई की वैल्यू हमने ये निकाली थी, पी एफ हमारा ये है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप एम नॉट यू वाई प्लस आई कैप एम वी माइनस जे कैप एम यू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जे कैप एम नॉट यू वाई प्लस आई कैप एम वी प्लस जे कैप एम यू वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब आई कैप एम वी से आई कैप एम वी कैंसिल कर दो, बचे हुए में से जे 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 एंड जे थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, सो एम नॉट यू वाई माइनस एम यू वाई रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम नॉट यू वाई प्लस एम यू वाई रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आई है इसमें थ्रू आउट यू वाई कॉमन लेके कैंसिल हो रहे हैं, तो जैसे ही यू वाई को कॉमन लेके कैंसिल करोगे सो क्या बचेगा, एम नॉट माइनस एम रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम नॉट प्लस एम रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और एम नॉट को हम इधर ले आते हैं, सो ट्वाइस एम नॉट और एम रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, सो ट्वाइस एम रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एम नॉट इक्वल टू एम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये रिजल्ट अभी हमने निकाला है, तो यहां से अगर m की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ
1 minus beta square. Since beta equal to v by c, so m equals to m naught upon root of 1 minus v square by c square. And this relation is known as relativity of mass. यह संबंध द्रव्यमान का आपेक्षिक सूत्र कहलाता है। अब इस फॉर्मूले से क्लियर है कि मास की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, वो हमारी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। द्रव्यमान का मान वेग के साथ परिवर्तित होता है। So the mass of a body does not remain constant at all the times. कण का द्रव्यमान सभी समय पर नियत नहीं रहता है। It increases with increase of velocity. इसका मान वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू हमारी इंक्रीज होती रहेगी। सो 1 माइनस वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। और अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में डिक्रीज होती है तो टोटल वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है। तो यदि हर का मान घटता है तो वास्तविक मान हमारा बढ़ता है, यह परिणामी मान हमें अधिक प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। इफ v इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू m नॉट। सो अगर v हमारा 0 हो जाए तो ये फैक्टर हमारा 0। सो रूट ऑफ 1 माइनस 0 हमारा 1 हो जाएगा। सो m इक्वल टू m नॉट। सो अगर v की वैल्यू 0 है सो मास हमारा m नॉट होगा। और क्योंकि ये जो मास है, ये जो द्रव्यमान है, वेग के शून्य होने पर प्राप्त होता है। सो दिस इज रेस्ट मास ऑफ बॉडी। तो यह कण का विराम द्रव्यमान होगा। अब अगर m एंड v बाई सी के बीच में हम ग्राफ खींचें, सो अगर v बाई सी हमारा 0 है सो m इक्वल टू m नॉट, एंड v बाई सी अगर हमारा 1 हो जाता है तो m इक्वल टू इन्फिनिटिव। सो v बाई सी के बढ़ने के साथ में m की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। सो m एंड v बाई सी के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। जब v बाई सी हमारा 0 है सो m इक्वल टू m नॉट, एंड व्हेन v बाई सी इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो यह वक्र m तथा v अपॉन सी के मध्य प्राप्त होता है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने वेलोसिटी के साथ में मास कैसे वेरी करेगा उसके बारे में स्टडी किया है। मीन्स रिलेटिविटी ऑफ मास के बारे में यहां पर हमने अध्ययन किया है। सो गुड बाय।